एक समय की बात है, राजा परीक्षित ने धनुष उठाया, मृगया करने गए, शिकार खेलने गए, और वह जो मृग था वो इतना दूर चला गया जंगल में कि राजा को भूख भी लग गई और प्यास भी लग गई। महाराज को कहीं कोई प्यास के लिए, कोई प्यास बुझाने के लिए स्थान उपयुक्त नहीं मिला, कहीं पानी नहीं मिला, तो राजा को एक महात्मा का आश्रम दिखा। आश्रम में गए तो महात्मा समाधि में बैठे थे, उनका नाम था समीक। महात्मा जी को समाधि में देखते ही राजा परीक्षित को क्रोध आ गया कि देखो मैं राजा हूं, मैं आया तो मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ, बल्कि आंखें बंद कर मेरे राज्य में रहता है, मेरे द्वारा इसको राज्य सत्ता का संपूर्ण सुख और सेवा प्राप्त होती है। क्रोध में आकर के महात्मा समीक के गले में मरा हुआ एक सर्प धनुष के कोट किनारे से उनके गले में पहना दिया। महात्मा जी समाधि में बैठे हैं, राजा चले गए और महात्मा के पुत्र का नाम था श्रृंगी। जब उन्हें पता चला कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया है, तो वहीं उन्होंने जल लेकर के शाप दे दिया। अब भागवत में तो लिखा है कि इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विसर्जा। कौशिकी नदी के जल से साफ दिया, लेकिन ये टीकाकार लिख रहे हैं अगर नदी वहां होती तो राजा जल पी लेते कि महात्मा के आश्रम में जाते। बालक अपने आश्रम से बहुत दूर तो गया नहीं था, इसका मतलब यह है कि वहां नदी नहीं थी। तब क्या हुआ, बोले कौशिकी मंत्र से शाप दे दिया, ऐसा अर्थ विद्वान लोग करते हैं। क्या शाप दिया, इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि तंचतिस्म कुलांगार चोदितो में तदद्रुहम। ऐ कुलांगार, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया, जाओ मैं शाप दे रहा हूं, आज के 7वें दिन सर्प तुम्हें डस ले। राजा को शाप दिया और इधर आकर के पिता की गोद में बैठकर रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू कर दिया तो पुत्र के रुदन से महात्मा की समाधि टूटी, ऐसा लिखा है टीका में। ऐसी बात नहीं है, उनके समाधि का समय पूर्ण हो चुका था। समाधि की भी एक सीमा होती है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय जगतबंध जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कलयुग में 15 दिन की वो समाधि लगाते थे, एक आसन पर 15 दिन की समाधि। और अपने जीवन में स्वामी जी ने कम से कम सैकड़ों बार समाधि लगाई। उनके जीवन की अंतिम समाधि लगी थी गढ़वा जिले में, अंतिम समाधि उन्होंने लगाया। उस समय उनकी उम्र लगभग 95 वर्ष से 100 वर्ष के आसपास की थी। 15 दिन की समाधि। तो मैंने पूछा महाराज जो समाधि लगाते थे तो कैसे पता चलता था? तो लोग बताए, वहां के लोग जो संत महात्मा साथ में रहते थे, शिष्य लोग, कि बड़े तेज गति से स्वामी जी प्राणायाम करते थे। और जब प्राणायाम करते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत तेज आवाज होती थी प्राण को खींचते समय। और जब प्राण को रोक देते थे तो कुटिया चारों तरफ से घेर दी जाती थी और सबकी ड्यूटी लगती थी ताकि कोई जीव जंतु उसमें न जाए। और जब 15 दिन का समय हो जाता था तो उनके शरीर से आवाज आती थी गड़गड़ गड़गड़ की। जब वो प्राण छोड़ते थे तो प्राण छोड़ते थे, खींच करके फिर छोड़ते थे, तब लोग समझ जाते थे कि अब स्वामी जी समाधि से निकल रहे। ये प्रत्यक्ष अभी कलयुग की घटना है, 10-20 बरिस की घटना है। तो रोने लगा और महात्मा की समाधि टूटी। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? पूछते हैं, कस्मात धीरोदसी, क्यों रो रहा है बेटा, क्या कारण है, बोलो बेटा। उन्होंने कहा, पिताजी आपके गले में परीक्षित ने सर्प लगा दिया, अभी सर्प गले में पड़ा है,
बोले परीक्षित आए थे? बोले हाँ आए तो थे। अरे हम उठ करके उनका अभिवादन नहीं किया, हम तो बहुत अच्छा काम नहीं किए। बेटा तुम कहाँ था? तुमने कुछ बोला तो नहीं? गले में सर्प लगा दिया तो कुछ कहा तो नहीं? अभी सर्प पड़ा है, महात्मा की दृष्टि उधर नहीं जा रही है। बोले हमने शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया? आज के 7वें दिन तुम्हें यही सर्प डस लेगा, तक्षक डस लेगा। इतना सुन करके तो महाराज बड़े नाराज हुए। समीक ने कहा पुत्र यह काम तुमने ठीक नहीं किया, ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा धर्म प्राण राजा कभी कभी सौभाग्य से प्राप्त होता है। गौरमुख नाम के अपने शिष्य को आदेश किया। परीक्षित नाटक में पूज्य चरण से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जोशी वाले, उन्होंने बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जिस समय गौरमुख जी जाते हैं राजा परीक्षित के यहाँ, तो परीक्षित जी महाराज अपना मुकुट उतार कर रख दिए थे। अब कथा सुनी है हमने आचार्यों के मुख से, विद्वान संतों के मुख से कि वह मुकुट जरासंध का था, पर ऐसा कहीं शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। कहीं की बात होगी, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमारे यहाँ अनुपलब्ध हैं। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे भगवान ने सबरी का जूठ बेर खाया, अब इसका कहीं प्रमाण नहीं है। मुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड में प्रमाण है कि खाया, पर जूठा खाया। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे द्रौपदी भगवान कृष्ण की अंगुली, जब साड़ी भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को मारे और उनकी अंगुली कट गई, ऐसा कहीं प्रमाण के रूप में प्राप्त नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं ये कथाएं हैं, तभी तो लोक में विख्यात है। किसी न किसी ग्रंथ में रही होंगी बातें। तो राजा परीक्षित जब सुने कि कोई ब्राह्मण आया है तो थरथर कांपने लगे। परीक्षित जी महाराज ने पूछा पंडित जी महाराज नाराज तो नहीं? बोले नाराज तो नहीं। जाकर चरणों में गिरकर प्रणाम किया। बोले क्या आदेश है महाराज? का आदेश यही है, गुरुदेव ने कहा है आज के 7वें दिन आपको तक्षक डस लेगा, इसलिए एक काम है कि आप अपनी व्यवस्था करें। महाराज परीक्षित इतना सुनते हैं और आकर के बलकल वस्त्र धारण कर लेते। बलकल वस्त्र धारण करके चले कहां? बोले सीधे गए गंगा के किनारे। मरने के लिए गंगा का किनारा और भजन करने के लिए नर्मदा का किनारा। रेवा तीरे तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे। गंगा का किनारा मरने के लिए और तपस्या करने के लिए नर्मदा का किनारा। गंगा के किनारे गए और जब गंगा के किनारे गए तो वहां बड़े बड़े संत पधारे। कौन कौन आए? अत्रि वसिष्ठश्चवन शरद्वान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुत राम उतत् इंद्र प्रमदित बबाहो मेधातिथिर्देवल अष्टसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय औरवः कवशः कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदः। बड़े बड़े संत पधारे, बड़े बड़े महात्मा पधारे, बड़े बड़े संत आए। देखिए राजा परीक्षित के अंतिम समय में संत आ रहे हैं, और हम लोगों का जब अंतिम समय होता है तो बेटा बेटी आते हैं, और सब लोग यही पूछते हैं मरने वाले से कि तुम तो मर रहे हो, लेकिन ये बताओ वसीयत कहाँ रखे हो। और हम लोग जब मरने लगते हैं तो परिवार वाले पूछते हैं कि भाई तिजोरी की चाबी किधर है, इसको कितना पैसा दिए हो, कहीं किसी को लिख पढ़ तो नहीं दिए हो, किसी को दिए हो तो बता दो किसको किसको क्या क्या दिए हो। भाई हम लोग मरते तो यही पूछते हैं, लेकिन जब राजा परीक्षित चले मरने के लिए तो सबका त्याग कर दिया। सम्राट का सबसे बड़ा, पूरे पृथ्वी का एकमात्र सम्राट परीक्षित सब छोड़ दिया, बलकल वस्त्र धारण कर लिया। अच्छा मैं रोज कहता हूं आप कुछ मत छोड़िए, लेकिन आपको एक दिन छोड़ना पड़ेगा।
जिस शरीर के लिए हम लोग इतना परेशान हैं, वो शरीर भी हमको छोड़ेगा, निश्चित छोड़ेगा, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं, चाहे जैसे भी छोड़ना पड़े। राजा परीक्षित गंगा के किनारे गए तो संत आए। देखिए राजा परीक्षित में और हम लोगों में यही अंतर है। परीक्षित जी गए तो संत आए। कौन कौन संत आए महाराज? कहा ऐरु गैरु नथु खैरु नहीं आए, भृगुर वशिष्ठ च्यवना शरदबान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराष्ट्र। बड़े बड़े योगिंद्र वनिंद्र अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा पुण्यात्मा महात्मा ऋषि महर्षि राजर्षि देवर्षि कांडर्षि ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े मुनि बड़े बड़े ऋषि आए, सब आए राजा को दर्शन दे। क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यही भारतीय दर्शन है। अंत भला तब सब भला। बड़े बड़े विद्वान भी मरने के समय राम राम जो जिंदगी भर माला लेकर करते रहे, वो मरते समय जानते हैं डब्बू चप्पू टप्पू लप्पू पप्पू करने लगते हैं। अक्सर देखा गया, एक दो नहीं हजारों नहीं लाखों करोड़ों प्रमाण है। एक संत कथा सुना रहे थे, पूज्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जो वर्तमान जगन्नाथपुरी पीठाधीश्वर हैं, उनके सामने एक सेठ जी बड़े धार्मिक थे। वो बचपन से माला करते थे और जब मरने का समय आया, लगभग उनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर हुई, तो मरने के एक दिन पहले कहने लगे कोको कोला कोको कोला कोको कोला। अब बताइए, जीवन में जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। भागवत ग्रंथ की कथा यही बताती है कि अंत सुधर गया तो सब सुधर गया। और जिसका अंत देखिए, जिसका जीवन देखना हो उसका अंत देखिए। यही भारतीय संस्कृति भारतीय दर्शन है, अंत भला तब सब भला।